नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नवोदय क्रांति परिवार के द्वारा एक ऑनलाइन योगा प्रश्नोत्तरी दी गई है, जिसका लिंक आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से मिल गया होगा। अगर आपको अभी तक उसका लिंक नहीं मिला तो मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस प्रश्नोत्तरी को कर लीजिए। ये प्रश्नोत्तरी सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, या ये कह लीजिए कि हमें सभी शिक्षक होने के नाते हमारे लिए योगा के बारे में इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जानने का काफ़ी अच्छा मौका है। तो आपको इस तरह का लिंक आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल गया होगा। ये ऑनलाइन योगा प्रतियोगिता प्रश्नोत्तरी है, जिसका लिंक सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक 20 जून 2020 को दिया गया है। आपने इसमें डिटेल्स भरनी है। 60% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों को योगा डे के अवसर पर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जारी किया जाएगा। इस तरह का लिंक आपको मिल गया होगा। अगर आपको लिंक नहीं मिला तो मेरे चैनल के जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें मिल जाएगा, वरना आपको अपने ग्रुप्स के माध्यम से मिल गया होगा। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले आपका ईमेल एड्रेस भरना है, फिर अपना नाम भरना है, फिर अपने डिपार्टमेंट्स का नाम भरना है, किस डिपार्टमेंट में आप हैं, और फिर अपना स्कूल का नाम भरना है, उसके बाद अपने प्रदेश का नाम भरना है। उसके बाद हमें ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी को करना है। 20 जून को रात को 9 बजे तक हमें ये कंप्लीट करनी है। तो आपकी मदद के लिए मैंने प्रश्न सोल्व करने की कोशिश की है। तो पहला प्रश्न है, व्हेन फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, यानी योगा डे जो है पहली बार इंडिया में कब मनाया गया था। तो ये हमारा 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया था। तो आप 21 जून 2015 पर निशान लगा दीजिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, व्हेन द रिसोल्यूशन ऑफ सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज पास्ड, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को का रिसोल्यूशन किस दिन पास हुआ था। ये हमारा 11 दिसंबर 2014 को पास हुआ था। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, 11 दिसंबर 2004। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, Who introduced the draft resolution of International Yoga Day in the United Nations General Assembly? तो ये सब किया तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही था, लेकिन जो ड्राफ्ट था वो अशोक मुखर्जी ने इंट्रोड्यूस किया था उसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो इसमें जो अशोक मुखर्जी हैं उन पर आप निशान लगा देंगे। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द वर्ड योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट युज, यानी योगा जो है, योगा संस्कृत के शब्द युज से बना है। व्हाट डज द युज मीन्स, यानी युज का क्या मतलब है। तो जो युज है उसका मतलब टू ज्वाइन भी होता है, टू योग भी होता है, टू यूनाइट भी होता है। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर 4 पे क्लिक कर देंगे, ऑल द अबाउ इसका आंसर सही होगा, क्योंकि तीनों ही इसके आंसर हैं युज के। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ योगा, यानी योगा का बर्थ प्लेस क्या है। तो योगा का जो बर्थ प्लेस है वो हमारा ऋषिकेश है। आप ऋषिकेश पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हु poured his profound knowledge into the legendary सप्तऋषि और 7 sages on the bank of lake कांति सरोवर इन द हिमालयस, यानी कि कांति सरोवर, हिमालय में कांति सरोवर एक लेक है जो आपके केदारनाथ के पास में। वहाँ पर सप्तऋषि को योगा की नॉलेज सबसे पहले किसने दी थी। तो योगा की नॉलेज जो थी सबसे पहले आदि योगी से मतलब है हमारा शंकर भगवान। शंकर भगवान ने सप्तऋषि को योगा की नॉलेज दी थी कांति सरोवर लेक के किनारे पर, जो हिमालय में केदारनाथ के पास में है। तो इसका आंसर होगा आदि योगी, यानी कि भगवान शिव। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हु वाज द मदर ऑफ योगा एंड वाज गिवन द इक्वल योगिक
स्टेचर एज दैट ऑफ द श्री अरविंदो, यानी अरविंदो के बराबर किसको वैल्यू मिली और मदर ऑफ योगा कौन है, तो ये है हमारी ब्लेंची रैकल मीरा अल्फासा। ब्लेंची रैकल मीरा अल्फासा ये मदर ऑफ योगा कहलाती हैं। तो आप इस पे निशान लगा देंगे ब्लेंची रैकल मीरा अल्फासा पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न योगा? श्री अरविंदो, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद और तिरुमलाई कृष्णामाचार्य। तो जो कहीं पर आपको पतंजलि भी मिल जाता है फादर ऑफ मॉडर्न योगा, लेकिन वास्तव में फादर ऑफ मॉडर्न योगा जो है तिरुमलाई कृष्णामाचार्य हैं, क्योंकि इन्होंने सभी 6 वैदिक दर्शन में शिक्षा ली थी, योग का प्रसार प्रसार किया था। तो ये फादर ऑफ मॉडर्न योगा कहलाते हैं तिरुमलाई कृष्णामाचार्य। तो आप इसमें तिरुमलाई कृष्णामाचार्य पे निशान लगा दीजिए। हालांकि कहीं कहीं पर पतंजलि का नाम भी आता है, लेकिन इनके फादर ऑफ मॉडर्न योगा मेनली यही माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इंट्रोड्यूस्ड योगा फर्स्ट टाइम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड इन द रिलीजियन कॉन्फ्रेंस शिकागो अमेरिका? तो जो शिकागो में रिलीजियन कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सबसे पहले वेस्टर्न वर्ल्ड को किसने योगा के बारे में बताया था? तो ये स्वामी विवेकानंद ने, शिकागो जी कॉन्फ्रेंस थी उसमें योगा के बारे में इंट्रोड्यूस किया था वेस्टर्न वर्ल्ड को। तो इसमें स्वामी विवेकानंद आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हु सेड दैट योगा साइंस इज नॉट योगा और सम प्रैक्टिस बट इट इज द मैकेनिज्म ऑफ द होल ह्यूमन सिस्टम? यानी योगा साइंस जो केवल योगा या कुछ प्रैक्टिस ही नहीं है, ये तो हमारी सारी ह्यूमन सिस्टम जो होता है उसकी मैकेनिज्म है। तो ये भगवान शिव ने कहा था। तो इसमें लॉर्ड शिवा ही, क्योंकि लॉर्ड शिवा ही आदि योगी हैं, उन्होंने ये कहा था, तो इसमें लॉर्ड शिवा पर आप निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विच वेद मेंशन अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ योगा? यानी योगा के एलिमेंट्स जो हैं कौन से वेद ने बताए हैं? तो ये ऋग्वेद ने बताए हैं। ऋग्वेद में इसके एलिमेंट्स योगा के दिए हुए हैं। तो आप नंबर 2 पर जो ऋग्वेद है उस पर आप निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्हाट इज द राइम ऑफ द 6th इंटरनेशनल योगा डे? रीम जो है, इसकी धुन जो है वो क्या है 6th इंटरनेशनल योगा डे? आपका 6th इंटरनेशनल योगा डे ऐसे टाइम में पड़ रहा है जब कोरोना काल है, घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो इसका जो राइम है वो है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, यानी आपको योगा घर पे करना है और अपनी फैमिली के साथ करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 12 पे निशान लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा इन इंडिया इज डन बाय विच मिनिस्ट्री? यानी जो योगा का जो सेलिब्रेशन होता है इंटरनेशनल योगा का इंडिया में, वो किस मिनिस्ट्री के अधीन होता है? तो ये हमारा आयुष मंत्रालय के अधीन होता है। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पर निशान लगा देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पे निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ योगा? यानी योगा का एक्चुअल पर्पस क्या है? टू कल्टिवेट डिस्क्रिमिनेंट इन द इंडिविजुअल, ये भी है। टू कल्टिवेट अवेयरनेस इन द इंडिविजुअल, ये भी पर्पस है। हायर कंसिस्टेंस इन द इंडिविजुअल, ये भी है। ऑल ऑफ द अबाउ, यानी कि सारे ही योगा के पर्पस हैं। तो आप ऑल द अबाउ पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ए यम इज ए रेस्ट्रेंट मीन्स टू प्रोवाइड एन इथिकल गाइडलाइंस? यानी यम जो होता है इस तरह से आपको नैतिक शिक्षा देता है। विच यम डिस्क्रेट्स नॉन वायलेंस? कौन सा यम? तो महर्षि पतंजलि ने 5 यम यानी कि नियम बताए थे। वे थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो आप ये पूछ रहा है कि विच यम डिक्टेट्स नॉन वायलेंस? नॉन वायलेंस कौन सा होगा? वो आपका अहिंसा ही होगा। तो इसका दूसरा आंसर आपका सही होगा, अहिंसा, क्योंकि अहिंसा जो है वो नॉन वायलेंस होता है। तो आप अहिंसा पे निशान लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विच टाइप ऑफ योगा इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स यूज ऑफ प्रॉप्स?
यानी प्रोप्स का यूज किस योगा में किया गया है। आपके कई तरह के योग होते हैं, हठ योग होता है, अष्टांग योग होता है, विन्यास योग होता है, इसी तरह लिंगर योग होता है, अयंगर योग, कुंडली योग और आपका यम योग, इस तरह के कई तरह के योग होते हैं। जो आपका अयंगर योग है, यो आपके BS अयंगर ने दिया था। इसमें ज़्यादातर मुद्राओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है और अपना जो सांस है उनको रोकने की प्रैक्टिस की जाती है, यानी कि मुद्राओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका अयंगर योग जो होगा वो सही होगा, यानी अयंगर योग में प्रोप्स पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देयर आर 3 इंटरनल लॉक्स और बंध्स, यानी 3 तरह के बंध होते हैं एम्प्लॉयड इन योगा। इफ यू आर एंगेजिंग मूल बंध, व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी यू आर लॉकिंग। आपके 3 प्रकार के, 3 क्या 4 प्रकार के बंध होते हैं। एक आपका मूल बंध होता है, एक आपका जालंधर बंध होता है, एक उड्डयन बंध होता है और एक महाबंध होता है। जो मूल बंध होता है उसमें आप गुदा संबंधी जो पार्ट होता है उसको रोकते हैं। जालंधर बंध में ठोड़ी में बंद लगाते हैं, उड्डयन बंध में मध्य पेट को ऊपर उठाकर बंद लगाया जाता है और महाबंध में तीनों बंध एक साथ लगाए जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है यू आर एनगेजिंग मूल बंध, आप मूल बंध लगा रहे हैं तो विच पार्ट ऑफ बॉडी यू आर लॉकिंग, यानी कौन सा पार्ट। तो आप पेल्विक पार्ट जो होगा उसको आप लॉक करेंगे मूल बंध में। जो चिन्ह है वो आपका जालंधर बंध में होगा, एब्डोमिनल्स आपका उड्डयन बंध में होगा। तो इसलिए इसमें आंसर पेल्विक होगा। 17 का आंसर आपका पेल्विक होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी पोसेस मेक्स अप वन सन सैल्यूटेशन, यानी आप सूर्य नमस्कार करेंगे, सैल्यूटेशन में से सूर्य नमस्कार करेंगे तो सूर्य नमस्कार में आपको 12 मुद्राओं पर ध्यान देना होता है, 12 मुद्राएं की जाती हैं। तो इसका आंसर आपका 12 होगा। तो आप 12 पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योग। जो आपका अष्टांग योग होता है उसमें 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, ये आपके 8 होते हैं। तो प्रत्याहार भी होता है, धारण भी होता है, ध्यान भी होता है, लेकिन ब्रह्मचर्य उसमें अष्टांग योग में नहीं होता। तो आप ब्रह्मचर्य पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नियम्स इन योगा। महर्षि पतंजलि ने में योगा में 5 नियम बताए आपके, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो इसमें सोच भी है, संतोष भी है, स्वाध्याय भी है। जो सत्य है वो आपके नियम्स में नहीं आता, तो आप सत्य पर निशान लगा देंगे। इस तरह से आपके 20 प्रश्न हो जाएंगे और 20 प्रश्न होने के बाद आप सबमिट के ऑप्शन पे जाकर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ साथ आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं। इस तरह से आप आज 9 बजे तक इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।